ग्रेटर नोएडा के विसाड़ा गांव में गौ मांस पकाने के आरोप में अफवाह फैली थी कि वहां पर इस घर में गौ मांस पकाया जा रहा है। सिर्फ इस अफवाह के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की हत्या कर दी। आरोप है कि बाकायदा मंदिर के लाउडस्पीकर में अफवाह फैलाई गई। उसके बाद भीड़ ने हमला बोलकर अखलाक की जान ले ली। सवाल यह है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। आपको बता दें, ये सिर्फ अफवाह फैली थी कि उस घर में जो है बीफ गौमांस जो है वहां पर पकाया जा रहा है। सिर्फ अफवाह फैली थी। उसके बाद भीड़ वहां पर पहुंची और फिर आपको बता दें, पिता की हत्या कर दी गई है 50 साल के अखलाक, और बेटे को अधमरा कर दिया गया है। यहाँ का इंतजाम करके जाइयो सारा, हमें कोई पीछे सता महीना रात को आ गए, ऐसे तो आप कारण है, ऐसा और ना हो जाती। अपनी आंखों के सामने बेटे की हत्या होते देख चुकी एक बूढ़ी मां के दिल में किस कदर खौफ घर कर गया है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ग्रेटर नोएडा के विसाड़ा गांव के इस घर से 52 साल के अखलाक का जनाजा ले जाया जा रहा है। जनाजे के साथ भारी पुलिस बल ये बताने के लिए काफी है कि अखलाक की मौत सामान्य नहीं थी। भीड़ ने हमला किया इस घर पर और 52 साल के करीब बुजुर्ग थे, उनके ऊपर हमला हुआ और उनको जान से मार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके घर में पूरी फर्श जो है उसमें खून के निशान हैं और यहाँ पर ये बेड है, इस बेड पर इखलाक सो रहे थे और उनको सोते से खींचा गया। घटना सोमवार की रात की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव के एक मंदिर से लाउडस्पीकर से इस बात का ऐलान हुआ कि अखलाक के घर पर गाय काटकर उसका मांस पकाया गया है। मंदिर में अनाउंस किया है कि गौ हत्या कर दी या कुछ इन्होंने ऐसा कुछ कहा है, और फिर पब्लिक इस बारे में कभी सुनती नहीं। इस देश की कोई भी उसका एविडेंस लेता है ना कभी सुनता है। वो सीधे डंडे तलवार और जो भी उनके हाथ में थे बच्चे भाले उन्हें लेकर सीधे उन पर पिल गए। इस पर भड़के दूसरे पक्ष के करीब 50 युवकों ने अखलाक के घर पर धावा बोल दिया। घर में जमकर तोड़फोड़ की और घर के सदस्यों को बुरी तरह पीटा। हमले में अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने हम पर जानलेवा हमला किया है। हमारे घर में आके हमारे घर का सामान ले गए, चीज़ ले गए निकाल के, और हमारे घर में हमारे पापा को मारा, हम सबको बहुत मारा और जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। अखलाक का परिवार काफी पढ़ा लिखा है। अखलाक का बेटा सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है। अखलाक का भाई एयरफोर्स में है, जबकि एक भाई एक जापानी कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर है। पीड़ित परिवार ने गाय काटने या गौमांस पकाने के आरोपों को झूठा बताया है। ना ही कोई पुलिस को एविडेंस मिला है, ना ही या घर में कोई ऐसा एविडेंस हो सकता है। इन्होंने कभी बकरे की कुर्बानी नहीं की, तो गाय जैसा मामला बनता नहीं है। अखलाक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव भरी खामोशी है। अखलाक की हत्या के आरोप में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन असामाजिक तत्वों ने इलाके की फिजा बिगाड़ दी है। उसमें जांच पड़ताल करके जो सही व्यक्ति, जो दोषी व्यक्ति हैं वास्तव में, उसमें से 6 की गिरफ्तारी भी हुई है और उसमें जो आवश्यक गिरफ्तारियां और होंगी उसमें की जाएंगी, ताकि जो भी दोष है उस अनुपात में जिसका दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस गांव में हिंदू और मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहते थे, उस गांव को भी असामाजिक तत्वों ने नहीं बख्शा। जानबूझ के एक सोची समझी साजिश है। यहाँ का भाईचारा इतना अच्छा, इतना बढ़िया है कि सदियाँ गुजर गई, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। ना है ऐसा किसी ने अपने दिमाग में सोचा है कि भाई इस तरह की घटना भी कभी होगी इस क्षेत्र में।